हेलो ब्यूटीफुल सोल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक होने वाला है उससे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह से मैं एक गाना बहुत गा रही हूँ, मतलब बहुत याद आ रही है। ये गाना बहुत पॉपुलर है, आप लोगों भी सुने होंगे ये गाना। मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ। उतना अच्छा तो मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। जादू है तेरा ही जादू, जो मेरे दिल पे छाने लगा। दीवाने मेरे ये तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। तो ये गाना मुझे बहुत मतलब याद आ रहा था, मैं गा भी रही थी। आज का मूड ही मेरा ऐसा था, तो फिर मैं सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर रीडिंग कर लेते हैं। तो ये गाने से मुझे क्रश, आपका जो क्रश है, जिनके लिए आप पागल हो, हाँ, जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो, उसका फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, यही है आज का टॉपिक। तो यही देखेंगे आपका क्रश का फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। और ये एक जनरल रीडिंग है डियर, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग पे आओगे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होंगे। तो अभी मैं चाहूँगी आप थोड़ा अपने क्रश के बारे में सोचो। सोच के इस रीडिंग को देखो। क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके बारे में। क्या सोचते हैं द सन, द वर्ल्ड। आप लोगों में थोड़ा दूरी है, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस है, जो आपकी क्रश को आपके पास आने से रोकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक डिस्टेंस है, मतलब शायद आप लोग ना ठीक से मिल नहीं पाते, आप लोगों का ठीक से बात नहीं होती, आप लोगों का ठीक से कांटेक्ट नहीं होती। इस वजह से आपकी पार्टनर, मतलब आपके जो पर्सन है, जो जिसको सोच के आप रीडिंग देख रहे हो, वो बहुत परेशान है। ऐसा दिख रहा है, कुछ दूरियां है आप लोगों के बीच में, लेकिन प्यार तो वो आपको बहुत करते हैं। एक्चुअली उसका जो एनर्जी है, उसका जो सोच है, मतलब वो, मुझे एक मतलब डायलॉग याद आ रहे हैं। वो शाहरुख खान का एक मूवी था ना, क्या नाम था उस मूवी का, जब हम कोई चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरा कायनात लग जाते हैं उस चीज़ों को मिलाने के लिए। तो आपका पार्टनर का ना, जो आपका क्रश है, उनका वही सोच है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग तो एक होकर ही रहेंगे, इस टाइप का। ऐसे कुछ डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस, बहुत दूरियां है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक से आप लोग मिल नहीं पाते हो। हाँ, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है शायद, इस टाइप का। लेकिन फिर भी ये एनर्जी मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि आपके चार आसपास बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, बहुत कुछ टॉक्सिक है आप दोनों के बीच में। फिर भी कुछ तो है जो आप दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आप एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे हो। फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं, हम लोग यूनियन में आएंगे, कुछ ना कुछ मिरेकल तो होंगे, इस टाइप का एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर में ना एक और भी बात है, उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो मतलब दिल में है, वो शायद
उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी है ना, द सन, ये अपने इमोशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब इमोशन इसका, इसमें ना मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से इसका इमोशन उतना सामने नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। मतलब ये पिक्चर आप देख लो इस कार्ड का, ये दोनों दोनों में मतलब खो गए हैं। दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, तो इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, मतलब कुछ ऑफर करे आपको। कुछ ऑफर करे आपको। मैंने बोला था ना आपको, आप दोनों के बीच में थोड़ा दूरियां हैं जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो आप, और ये इंसान ना आपको, इधर भी द सन कार्ड आया, इधर भी पेज ऑफ कॉइन्स आया। जो आपके क्रश है, इसके लिए ना आप एक इंस्पिरेशन हो। हम्म आपको देखकर ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करती है। लेकिन कुछ दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब देखिए, ये दो कार्ड है, ये दो इंसान के बीच में ये आग जो इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बोलूँ, बहुत सारे इंसान लोग इसमें इस रीडिंग में ऐसे भी हो, शायद आप जिसको देखकर रीडिंग देख रहे हो, आपने कभी मीट नहीं किया। हाँ, सोशल मीडिया पे, कॉल पे, हाँ, चैट पे शायद आप बात करते हो, लेकिन आपने कभी फिजिकली मतलब मीट नहीं किया, मिला नहीं आपने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस रीडिंग में, क्योंकि आप दोनों के बीच में थोड़ा गैप मुझे दिख रहा है। हम्म आ, प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन एक दूसरे को अभी भी आप लोगों को ना जानना बहुत बाकी रह गया। अभी भी बहुत कुछ जानना है एक दूसरे को। हम्म हम्म, लड़ना पड़ेगा एक्चुअली। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए इसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये सोच के शायद ये खुद को रोक रहे हैं। हम्म ये कार्ड देखिए, मतलब दुनिया एक तरफ और ये जा रहा है एक तरफ। मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है इस कार्ड में। हम्म ये दुनिया से लड़के जा रहा है, मतलब जो आपके क्रश है ना, इसको ये मालूम है अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए इसको बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। शायद इसकी फैमिली सपोर्ट ना करे, शायद सोसाइटी सपोर्ट ना करे। इस टाइप का। टेम्परेंस। ये कभी कभी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, हाँ, कि नहीं कुछ भी हो, मैं सबसे लड़ लूँगी, लड़के में आगे बढ़ूँगी। लेकिन फिर ये खुद को ना बैलेंस कर लेते हैं। फिर वो खुद में खो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ये थोड़ा
मतलब मिक्स्ड एनर्जी है इसमें। डर डर थोड़ा डर काम करता है। कंफ्यूजन। और एक कार्ड लेना चाहूँगी, द मैजिशियन। द एम्परर। देखिए, जो आपकी क्रश है ना, इसमें एक डर काम कर रहा है। हाँ, ये आपको चाहता तो है बहुत, लेकिन वो कॉन्फिडेंट इनमें नहीं है। किसी को सिर्फ प्यार करना, किसी को चाहना, ये काफ़ी नहीं होती है। हाँ, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके दिल में। बहुत, ये खुद खुद पर भी थोड़ा डाउट रखते हैं। हाँ, तो इस वजह से ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्चुअली इसका कंट्रोल इसके हाथ पे नहीं है, किसी और के हाथ में है। लाइक पूरे तरीके से ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो इस वजह से ये आगे बढ़ने से डर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन प्यार तो करते हैं। कभी कभी इनको ना ये लगता है कि नहीं, मुझे ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं है। चलो छोड़ देते हैं, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हूँ। मैं खुद को बैलेंस कर लेती हूँ। कभी इनको ये भी लगता है मैं सबसे लड़ लूँगी, लड़के मैं आगे बढ़ूँगी इस रिश्ते में। हाँ, तो इस टाइप का ना मिक्स्ड एनर्जी काम करते हैं इसके ऊपर। हम्म और थोड़ा बहुत ना इसमें वो स्टेबिलिटी के थोड़ा कमी है। जिस इसका खुद का कंट्रोल खुद के हाथ पे नहीं है, किसी दूसरे के हाथ पे है, जिस वजह से ये थोड़ा डरी हुई है, डर रहा है। अब इस पिक्चर को ले देख लो। इस लड़की के हाथ में एक छोटा सा डॉल है। ये इसको कितना संभाल के रख रही है। हाँ, लेकिन डर भी रही है। एक्चुअली आप इनके लिए ये डॉल हो। इसको ये छोड़ नहीं सकती। हाँ, इसको ये छोड़ नहीं सकता। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है इनके चारों ओर, इससे ये लड़ने से भी डर रही है। हाँ, इसका सिचुएशन ऐसा है कि ये ना ये आपको लेट गो कर पा रहा है, ना ये आगे बढ़ रहा है। हम्म इनको शायद ऐसा लग रहा है, अगर ये इंसान अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो घर वाले मतलब उनको शायद दुख पहुँचे, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारी बात चलता है इसके दिमाग में। बहुत सारी अ, चलता है इसके दिमाग में, लेकिन आखिर में ये बहुत प्रैक्टिकल सोच में अटकी है। इधर बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर, मतलब एक फादर फिगर, एक प्रैक्टिकल थॉट, जहाँ पे आकर इनका सोच रुक जाता है। ये खुद को कंट्रोल कर लेता है। तो यही मैं देख रही हूँ, आपकी क्रश की फीलिंग्स। ओके डियर, तो ये था आज का रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।